नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एलवी जंक्शन का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो सवाल है, मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है, क्या पिता के रहते हुए अन्य बेटों को संपत्ति से वंचित किया जा सकता है और किसी एक बेटे को संपत्ति को देने का पिता को अधिकार है, या फिर अगर माता जीवित है और वो किसी एक बेटे को अपनी संपत्ति दे रही है और अन्य बेटों को संपत्ति से वंचित कर रहे हैं, क्या ये उचित है? और क्या वो अन्य बेटे जिनको संपत्ति प्राप्त नहीं हुई है वो पिता या माता की संपत्ति पर दावा प्रस्तुत कर सकते हैं कि नहीं, और उनको संपत्ति मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? ये बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है, अक्सर लोग हमसे पूछते रहते हैं। बस इसी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने आया हूं। दोस्तों, ये जो मैटर है, सबसे पहले आपको यहां यह समझना पड़ेगा कि संपत्ति का जो अधिकार है कैसे बेटों और बेटियों को प्राप्त होता है और कौन संपत्ति के अधिकारी होते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप ये समझ लो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है, वहां पे सक्सेशन पाने वाले जो उत्तराधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? जो फर्स्ट क्लास लीगल ईयर होते हैं वो उत्तराधिकारी होते हैं। जैसे बेटा हुई, बेटी हुई, और जो पति पत्नी के बीच का अगर रिश्ता हुआ, तो जो अगर पति के मरने के बाद जो उसकी पत्नी हुई या फिर उनके जो बाल बच्चे हुए, वो फर्स्ट क्लास लीगल ईयर में आते हैं। तो जो फर्स्ट क्लास लीगल ईयर होते हैं वो उत्तराधिकारी, प्रथम उत्तराधिकारी वहीं पे होते हैं। अगर वो फर्स्ट क्लास लीगल ईयर नहीं है, जो प्रथम उत्तराधिकारी नहीं है, तो ये संपत्ति डिवॉल्व हो जाएगी सेकंड क्लास लीगल ईयर। अब अगर किसी भी इंसान के बाल बच्चे नहीं है, उन्होंने शादी नहीं करी या फिर बाल बच्चे हुए नहीं है, वो नावल्द रह गए हैं, तो वो जो संपत्ति है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो जो उनके द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति है, वो संपत्ति किसको जाएगी? वो सेकंड क्लास लीगल ईयर में चले जाएगी। जो तीन लीनियंस होते हैं, समकक्ष जो होते हैं, जो क्लोजेस्ट ब्लड रिलेशनशिप होते हैं, उनके पास चले जाए। मान लिया एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उन्होंने अपने जीवन काल में कभी शादी नहीं करी या फिर उनके बाल बच्चे कभी हुए ही नहीं, वो नावल रह गए और अपने जीवन काल में नावल ही मर गए, तो क्या होगा? वहां पे वो संपत्ति, अगर उस इंसान को किसी भाई, अगर उस इंसान का कोई भाई जीवित है तो वो संपत्ति उसमें डिवॉल्व हो जाएगी। लेकिन वो संपत्ति डायरेक्ट उन पर नहीं जाती है डिवॉल्व होके, वो सबसे पहले वो संपत्ति उनके पिता में जाती है और बाद में उसके बेटे, दूसरे बेटे को वो फिर चले जाती है। तो ये तरीका है संपत्ति को प्राप्त करने का। अब रही बात कि संपत्ति एक बेटे को दिया जा सकता है या फिर नहीं दिया जा सकता है। अगर दूसरे बेटे जीवित हैं और वहां एक बेटे को संपत्ति दे दिया गया है गिफ्ट के द्वारा, मां ने दे दिया या पिता ने दे दिया है, तो क्या ये उनका अधिकार वहां पे खत्म हो जाएगा संपत्ति प्राप्त करने का? तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लो कि संपत्ति को अर्जित कैसे किया गया है, ये आपको समझना जरूरी है। अगर पिता ने अपने आपसे वो संपत्ति को अर्जित करी है, यानी स्व अर्जित संपत्ति है, पिता ने उस चीज को, संपत्ति को अर्जित कर रखा है, तो वो उनका अधिकार है कि वो किसी भी बेटे को अपना वो संपत्ति दान में दे सकते हैं। अन्य बेटे को फिर उसमें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा। वो चाहे वो गिफ्ट के रूप में दे दें या फिर किसी के नाम का विल कर दें, वो उनका अपना विवेक, स्वविवेक जो कहता है वो वहां कर सकते हैं, क्योंकि वे उनके द्वारा स्व अर्जित संपत्ति है। यही बातें माता पर भी लागू होती है। अगर मां ने अपने जीवन काल में स्व अर्जित संपत्ति प्राप्त कर ली है या फिर उन्होंने स्त्री धन के रूप में वो संपत्ति प्राप्त करी है अपने मायके से, तो भी वहां वो उनकी स्व अर्जित संपत्ति ही कही जाएगी। और स्व अर्जित संपत्ति को कोई भी इंसान किसी भी अपने दावेदार को दे सकता है, जिससे आपका स्नेह, जिससे ज्यादा स्नेह होता है। अब रही बात कि एक ही बेटे को संपत्ति क्यों दे दी गई और दूसरे बेटे को क्यों उससे वंचित कर दिया गया है? दोस्तों, यह रिश्तों की खामी होती है। जो बेटा अपने माँ बाप के ज्यादा नजदीक है और उन्होंने अपना सारा जीवन अपने माता पिता की सेवा में लगा दिया है, और बाकी जो बेटे हैं उन्होंने कभी अपने पिता या अपनी माता पर ध्यान नहीं दिया, तो जिस बच्चे से माता पिता का स्नेह होता है वो उनको संपत्ति दे सकते हैं। ये उनके विवेक और विवेक पर निर्भर करता है। अब अगर आप अपने जीवन काल में अपने माता पिता से कभी क्लोज नहीं रह पाए हैं, तो आपको वहां से संपत्ति से वंचित कर दिया गया है। यहां पे आप अपना दावा नहीं पेश कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी स्वअर्जित संपत्ति किसी अन्य बेटे को दे दी है, तो आप अपना दावा अगर पेश करते हैं तो यहां आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन यही बात पलट सकती है, अगर पिता
कि वो पैतृक संपत्ति है या पूर्वजों द्वारा अर्जित की गई संपत्ति है, तो ये बातें वहां पलट सकती हैं। और जब पूर्वजों के द्वारा प्राप्त संपत्ति पर आप दावा पेश करेंगे तो आपको संपत्ति का पूर्ण अधिकार मिल सकता है, इक्वल राइट एंड शेयर, चाहे तो फिर बेटा हो या फिर बेटी हो। यहां क्योंकि पिता या माता के द्वारा ये अर्जित स्व अर्जित नहीं की गई है, उनके द्वारा खरीदी नहीं करी है और ये आपके पूर्वज की संपत्ति है, इसलिए आप उस संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। यहां सभी बेटे और बेटियों को बराबर का अधिकार है, चाहे वहां फिर बेटे हो या फिर बेटी हो, वहां सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। लेकिन संपत्ति स्वअर्जित नहीं होनी चाहिए, पैतृक होनी चाहिए, तभी आपको यहां पे फायदा मिलने वाला है। अन्यथा स्वअर्जित संपत्ति पर आप किसी भी प्रकार का कोई दावा आप पेश नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये कहना है कि आप पैतृक संपत्ति पर अपना दावा पेश कर सकते हैं, लेकिन स्वअर्जित संपत्ति पर आप अपना दावा पेश नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी इस प्रकार की जानकारियां मिलती रहे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।